सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का हमारा वीडियो कक्षा अष्टमी के प्रश्नावली 9.1 से लिया गया है, जिसमें आपको प्रश्न 3 समझाया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर सारे चर पद आए, कैसे पद लिखे हुए? चर पद। तो चर पदों का योग, ध्यान ये रखना है कि चर पदों का योग कब होता है, क्या शर्त होती है। तो देखिए चर पद में एक तो समान चर होने चाहिए तभी जोड़ होगी, और दूसरी बात समान घात होनी चाहिए तभी जोड़ होगी। चरों की जोड़ बाकी के लिए उनके चर और उनकी घातें समान होगी तभी जोड़ बाकी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो किस प्रकार होती है देखिए, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर भी चर क्या है एक्स, और यहां पर भी चर क्या है एक्स। यहां पर स्क्वायर है तो इसकी भी घात कितनी है स्क्वायर। दोनों की घातें दो समान है और उनका चर भी क्या है समान है, तो हम इसकी जोड़ और बाकी दोनों कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ कैसे करते हैं, चरों की जोड़ करने पर गुणांक जुड़ते हैं। क्या जुड़ेंगे? गुणांक की जोड़ होती है। तो गुणांक की जोड़ कैसे होगी? देखिए इनके आगे कुछ नहीं तो क्या लिख दूंगा एक, इनके आगे कुछ नहीं तो एक, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखिए गुणांक जोड़ेंगे, एक और एक कितने हो गए 2, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो 2x स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए तीसरे के पहले में आपको 3 पद दिए हुए, एक ये पद है, एक ये है, एक ये है, इनकी आपको जोड़ करना है। तो देखो तीनों पदों को पहले चिन्हों के माध्यम से जोड़ करेंगे, ए बी माइनस बी सी, फिर क्या है प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो देखो चरों की जोड़ करने के लिए समान पदों को पास पास मिलाना होगा। पहले इनको एक सरल रेखा के रूप में लिख ले, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखो यहां पर देखो ये पद और ये पद दोनों क्या, यहां पर भी बीसी है, यहां पर भी क्या है बीसी, और उनकी घातें भी क्या है समान है। इनके ऊपर नहीं तो एक एक, दोनों की घातें समान है। अब आप देखो माइनस का बीसी प्लस का बीसी, मैंने क्या कहा घातें और इनकी चर समान हो तो इनके गुणांक जुड़ते हैं। यहां पर आगे कुछ नहीं तो एक, यहां पर भी आगे कुछ नहीं तो एक। माइनस का एक और प्लस का एक क्या होता है जीरो, क्या होता है 0 इंटू बीसी, और 0 से किसी भी राशि को गुणा कराया जाता है क्या आएगा 0 है। कैसे हुआ देखो, अभी हम सीधा देख सकते हैं माइनस के बीसी में प्लस का बीसी जोड़ेंगे तो एक दूसरे से ये क्या हो जाता है कट जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे इसका मान आ गया 0। तो पीछे क्या बचा देखो, ए बी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। वापस ध्यान दीजिए, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, जैसा ऊपर किया था वैसा ही इससे ये कट, तो क्या बचा ए बी माइनस ए बी। ए बी माइनस ए बी का मान क्या होगा, तो इनकी भी जात और घात दोनों समान है, कहने का मतलब ये हुआ चर और उनकी चरों की घातें समान है, तो ए बी में से ए बी गया। तो अब देखिए 9.1 के तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको बताया हुआ है a माइनस बी प्लस ए बी, फिर है b माइनस सी प्लस बी सी, फिर दिया हुआ c माइनस ए प्लस सी। तो इन 1 2 तीनों पदों का योग करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे पदों का योग। तो इन पदों का योग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, ये a माइनस बी प्लस ए बी पहला पद, फिर जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, b माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस का चिन्ह, फिर c माइनस ए प्लस सी, ये जोड़ कर दी। अब देखो क्या ध्यान में रखना है, ऐसे चरों को ढूंढना है जो चर समान हो और उनकी घातें भी क्या हो समान हो। तो देखो a, अब आप ढूंढिए यहां पर कहीं a मिल रहा है क्या, तो देखिए ये a तो है लेकिन a b के गुणा में है, बाकी अकेला a ये मिल रहा है हमें a c माइनस a। तो इसको पास में लेके आ सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम से। तो ये a तो मैंने यहां उतार दिया, फिर उधर वाला a इधर लिख सकता हूं, तो क्या आ गया माइनस का a। यहां पर देखो माइनस का क्या है b, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस का b। अब b और है क्या, यहां पर देखो प्लस का b, तो जिस इस पर उतारे चिन्ह लगा दो, ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार दिया और ये उतार दिया।
इसके आगे प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। अब आपको कहीं ए बी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ए बी उतार दिया। इसके बाद देखो माइनस का सी, सी है क्या कहीं? तो ये देखो सी रहा, प्लस का सी, तो ये सी सी उतार दिया। फिर क्या है? बी सी, और फिर बचा सी। इनका क्रम हमने चेंज किया है क्रम विनिमयता के नियम के आधार पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता नियम। अब आप देखो ए में से ए जाता है, तो ए से ए कट, क्या बचा? 0, प्लस की जगह। अब बी में से बी गया, क्या बचा? 0। इसी प्रकार इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, ए बी की जगह ए बी आएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आया? 0, प्लस बी सी की जगह बी सी, प्लस सी ए की जगह सी। अब आपको बताए ए बी, बी सी और सी ए, इनमें यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, लेकिन इसका गुणक ए और इसका गुणक क्या है? सी, तो इनकी जोड़ नहीं हो सकती। इसी प्रकार इनमें भी नहीं होगी, तो हम क्या लिख देंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा क्या आ गया? अंक। तो आप इसी प्रकार कोई से भी कितने भी पदों का जोड़ बाकी कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि चरों की जोड़ हो चाहे बाकी हो, जोड़ बाकी में तभी मान आते हैं या गणना की जाती है जब चरों की जात और चरों की घात समान हो। जात का मतलब ये हुआ कि वो चर समान होने चाहिए, जैसे x की जोड़ x के साथ में होगी और y की जोड़ y के साथ में होगी। समान चरों की जोड़ होती है और चरों की घातें भी समान रहनी चाहिए, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। देखो इस a और इस a की जोड़ हो रही है, अब हम जानते हैं a में से a घटाएंगे तो 0 बचता है। इसी प्रकार b में से माइनस का b और प्लस का b जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये b की जगह b उतार दिया, c से c कैंसिल हो गया, कह सकते हैं माइनस का c और प्लस का c जोड़ दें फिर 0 होता है। ये भी c प्लस c है, ये यहाँ पर उतार दिए, ये सीधा हमारा आंसर आ गया। इनकी जोड़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, लेकिन इस a का गुणांक b है, इसका a का गुणांक c है, तो भिन्नता पाए जाने पर जोड़ बाकी नहीं होती है। धन्यवाद।